हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। और इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे एक कंट्री का जिसका नाम है जिम्बाब्वे। हम लोग एग्जांपल लेंगे जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे 1980 में फ्रीडम इसको मिलता है। 1980 में क्या मिलता है, इसको फ्रीडम मिलता है। और उसके फ्रीडम दिलाने में सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था जिसने फ्रीडम स्ट्रगल के साथ फ्रीडम दिलवाया कंट्री को, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया को फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने हेल्प किया? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसी तरह यहाँ पे था जानू पीएफ। जानू जानू पीएफ कौन सा पार्टी था? जानू पीएफ। और इसके लीडर बहुत फेमस थे, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे। पब्लिक इनको काफी पसंद करती थी, इसीलिए जैसे ही फ्री होता है जिम्बाब्वे, इन्हीं को बनाया जाता है प्रेसिडेंट। क्या बनाया जाता है इनको? इनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और ऐसा हुआ कि चलो फिलहाल तो लोगों ने कहा कि चलो भाई फेमस है, बहुत मदद किया है, इसकी पार्टी की वजह से हम लोग को फ्रीडम मिला है, इसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। बट इन्होंने धीरे धीरे इस चीज को वो कर दिया, क्या बोलते हैं, पावर का मिसयूज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इन्होंने अगले इलेक्शन में गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया। अगले इलेक्शन में इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? गड़बड़। गड़बड़ करने का मतलब मैल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट इलेक्शन से इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? माल प्रैक्टिस, यानी कि चीटिंग करके इन्होंने इलेक्शन जीतना स्टार्ट किया। इन्होंने प्रेसिडेंट के पावर को काफी बढ़ाना स्टार्ट किया। प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाना स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? चेंजेस लाना स्टार्ट किया। पावर को, प्रेसिडेंट के पावर को खूब राइज किया गया, इतना कि उसको जो भी कर रहा है उसके लिए किसी के प्रति जवाबदेही ना देना पड़े। मतलब कि प्रेसिडेंट शुड नॉट बी अकाउंटेबल। उसको बताना नहीं पड़े कि सपोज करो कि किसी एक नाम का बंदा को प्रेसिडेंट मरवा दिया, तो उसको बताना ना पड़े कि हम क्यों मरवाए जनता को। बस जनता से फिल्म देखे, ये ढंग से मार दिया गोली, खत्म। उसको बताने की जरूरत नहीं, यानी कि उसका कोई जवाबदेही नहीं है देश के प्रति। ठीक है। उसने अपोजिशन के जो पार्टीज थे, उनके अपोजिशन के जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उनके मीटिंग को डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया, उनके मीटिंग के प्लेसेस को डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया, अपोजिशन के पार्टी वालों को बेइज्जत करना स्टार्ट किया। लोग जो प्रोटेस्ट करते थे देश के खिलाफ, मतलब प्रेसिडेंट के खिलाफ, उसको इलीगल साबित कर दिया, मतलब इलीगल घोषित कर दिया कि भाई कोई भी मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट के खिलाफ। पूरी तरह से जो टीवी था, जो रेडियो था, वो किसके? जानू पीएफ यानी कि रॉबर्ट मुगाबे के कंट्रोल में था। वो सिर्फ इनकी अच्छी बातों को बताते थे। जो ऑपोजिशन के लीडर होते थे उनकी बुरी बातों को बताया करते थे, उनको बेइज्जत, उनको हैरेस किया करते थे। ठीक है। कई सारे फ्री न्यूज़पेपर भी थे, बट कोई फायदा नहीं था। फ्री न्यूज़पेपर भी थे बट कोई फायदा उनका नहीं था, बिकॉज उनके जो जर्नलिस्ट होते थे उनको भी या तो मार दिया जाता था, या फिर उनको भी बड़ी बेइज्जत किया जाता था मारपीट के साथ। ठीक है। इस वजह से न्यूज़पेपर भी इनके खिलाफ जाने की जरूरत या फिर कोशिश नहीं किया करते थे। ठीक है। और प्लस में कई जजेस जो कोर्ट है, जो जुडिशरीज है, वो अगर सपोज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलती थी तो उनको भी बेइज्जत करना, उनको भी मार देना, या उनके डिसीजन को चेंज करवा देना, ये काम किया करते थे रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पार्टी जानू पीएफ। यानी कि इन तरीकों से वो क्या किया करते थे? इलेक्शन जीता करते थे। ऑपोजिशन को मरवा दिए, या फिर बूथ जहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं, वोटिंग बूथ होता है, उस जगह से बूथ ही हटा दिए, गायब करवा दिए। अब वहाँ पे कोई वोट ही नहीं दे सकता है। इन मैल प्रैक्टिसेस से, इन बेईमानी कर करके ये क्या करते गए? पावर को एब्जॉर्ब करते गए। इनको लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कि चलो भाई ये फेमस है, प्लस में इन्होंने काफी मेहनत किया है जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलाने के लिए, इन्होंने उस पावर को मिसयूज कर दिया। ठीक है। अब डेमोक्रेसी, इसके कहने का मतलब ये है ना, इसमें ये जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से ये समझाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर चलो ठीक है कि भाई अगर आप फेमस हैं, लोग आपको मानते हैं, तो आपको पावर मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग सब कुछ रन करेंगे। आपके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके ऊपर जो बना हुआ संविधान है, आपको उसके अंडर काम करना है, आपको उसको लेके चलना है, उसके अंडर में आपको काम करना है। ठीक है। आपको उसके अपोजिट नहीं जाना है, या सीधे उसी में चेंज करके अपने हिसाब से कंट्री को रन करे, ये नहीं करना है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक रूलर भी है तो उसका भी पावर लिमिटेड है।
उसके भी पावर को लिमिट किया गया है, वो उस लिमिट को तोड़ के आगे ना बढ़े। ठीक है। और डेमोक्रेटिक कंट्री का यही फीचर है, पावर तो पूरी जनता के पास है, बट सब कुछ सेट है लिमिट के अंदर। जो भी जिसको भी पावर मिला है उसको लिमिट मिला है। ठीक है, कि इतना लिमिट था। जैसे रोड पे हम लोग चलते हैं स्पीड में, तो कहीं कहीं बोर्ड लगा हुआ था स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर, तो लिमिट लगा हुआ है। तो सिमिलरली रूलर के ऊपर भी लिमिट लगा हुआ है, बट उसको पावर मिल रहा है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि वो उस पावर को मिसयूज करे। ठीक है। और अपना वननेस या फिर अपने तरीके से पूरे देश को रन करे। यानी कि ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। ये क्या है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है ही नहीं। यानी कि फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं लिमिट करता होगा रूलर को। तो हाँ, यानी कि फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि भाई जो इलेक्टेड रूलर है उसको भी लिमिट होके काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर भी बहुत सारे लॉ है, उसको लिमिटेड होके काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसको भी जो लॉज है उसको ब्रेक नहीं करते हुए, अपने पावर का मिसयूज नहीं करते हुए काम करना पड़ेगा। दैट इज द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अब एक बार चारों फीचर को दिखते हैं और उसको फिर डिटेल में तो खैर हो ही गया। अब उसको डिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर ये टॉपिक हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। तो गिव मी 2 मिनट्स।